आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास ने कहा, पैसा एक्ट तत्काल लागू करे हेमंत सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मांग की है कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार तत्काल पैसा नियमावली लागू करे और ग्राम पंचायतों को पूर्ण कानूनी अधिकार जल्द हस्तांतरित करे। उन्होंने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा उच्च न्यायालय में दायर उस याचिका पर यह टिप्पणी की जिसमें राज्य में अब तक पैसा नियमावली लागू नहीं करने की शिकायत की गई है। रविवार को बयान जारी कर उन्होंने कहा कि गैर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने वाली व्यवस्था को ही अधिसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए रख दिया गया है, जिसके कारण राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक इंटर परीक्षा गृह केंद्र पर लेने के लिए मांगी रिपोर्ट। मैट्रिक इंटर की परीक्षा गृह केंद्र पर लेने पर विचार हो रहा है। राज्य में अब तक मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए लगभग 700 केंद्र बनाए जाते रहे हैं, जबकि गृह केंद्र पर परीक्षा होने से केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3400 तक हो जाएगी। गृह केंद्र पर परीक्षा लेने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जैक द्वारा इसकी जानकारी विभाग को दी जाएगी, जिसके बाद केंद्र निर्धारण पर अंतिम निर्णय होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ी कनकनी के बीच फिर बारिश के आसार। मौसम विभाग का अलर्ट, झारखंड में ठंड बढ़ गई है। धूप खिलने के बाद भी कनकनी है। मौसम विभाग की माने तो 9 फरवरी से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। 10 फरवरी को राज्य के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 11 फरवरी से मौसम साफ रहने का अनुमान है। राजस्थान से आए पश्चिमी विक्षोभ के बाद मौसम साफ होते ही ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे आ गया है। 2-3 दिनों तक मौसम इसी तरह रहने की उम्मीद है। इसके बाद कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। इसके बाद कुछ दिनों तक ठंड और रहेगी। 11 फरवरी से मौसम साफ हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल नहीं आने वाले विद्यार्थियों की नहीं होगी ऑनलाइन कोई भी परीक्षा। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ ही अन्य बोर्ड के सभी स्कूल अब ऑफलाइन क्लास के लिए खोल दिए गए हैं। स्कूलों में वैक्सीन नहीं लेने वाले विद्यार्थियों को स्कूल आने की सख्त मनाही है। सीबीएसई की कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा सिंह ने कहा है कि वैक्सीन नहीं लेने वाले छात्रों विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कोई भी ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा और न ही इन छात्रों के लिए कोई भी ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प स्कूलों द्वारा दिया जाएगा। हालांकि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प तो मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन से किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, 2500 प्रोफेसर की होगी नियुक्ति। झारखंड के कॉलेज में प्रोफेसर बनने की चाह रखने वाले अभ्यर्थी के लिए खुशखबरी है। दरअसल जल्द ही राज्य के अलग अलग कॉलेजों में 2500 एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्ति शुरू होगी। इसके लिए झारखंड लोक सेवा आयोग में तैयारी चल रही है। इसके तहत नवम्बर 2016 में विभिन्न कॉलेजों में 162 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन को वापस लेने और उन पदों को नई नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में जुलाई 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसमें बैकलॉग पदों को भरा जा रहा है, जबकि अगले महीने से 552 नियमित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर बीडीओ और एमओआईसी को कड़ी चेतावनी। रांची समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कोविड टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त रांची, अनुमंडल पदाधिकारी सदर एवं बुड्डू सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सिविल सर्जन, सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, जिला के सभी वीडियो, सीओ, एमओआईसी एवं पीएमयू सदस्य उपस्थित थे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम और टीकाकरण की समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैलेंटाइन वीक का पहला दिन झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए बहुत खास। वैलेंटाइन सप्ताह 7 से 14 फरवरी शुरू हो गया है। इसका पहला दिन यानी 7 फरवरी रोज डे के रूप में मनाया जाता है। यह रोज डे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बहुत ही खास है। इसी दिन हेमंत सोरेन की शादी कल्पना सोरेन के साथ हुई थी। इस साल सोरेन दंपति अपनी शादी की 16वीं सालगिरह मना रहा है। इसी मौके पर हेमंत और कल्पना को लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन की भाभी और जामा
की झामुमो विधायक सीता सोरेन ने ट्वीट कर बधाई दी है। झामुमो गठबंधन के विधायक और समर्थक भी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को शादी की सालगिरह की बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने सोमवार को शादी की 16वीं सालगिरह गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाई। साथ में दोनों बच्चे भी थे। शादी की सालगिरह के दिन सोरेन दंपति किसी न किसी प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचता है। हेमंत सोरेन पिछले साल पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में जाकर सालगिरह मनाई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उड़ान बोकारो हवाई अड्डा को लाइसेंस का इंतजार, जाने पटना और कोलकाता के लिए कब उड़ेंगे विमान। बोकारो हवाई अड्डे के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया है। इसकी संपूर्ण रिपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोकारो स्टील को सौंप दी है। इसी सप्ताह बोकारो स्टील एयरपोर्ट के व्यावसायिक उपयोग के लिए आवेदन करेगा। हालांकि बोकारो एयरपोर्ट के पास पहले से निजी व छोटे विमान को उड़ाने का लाइसेंस है। इस पर व्यावसायिक उड़ान के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। इसके लिए DGCA की टीम आवेदन के बाद सभी सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो मार्च माह में बोकारो हवाई अड्डा को लाइसेंस निर्गत हो सकता है। इसके बाद व्यावसायिक उड़ान की अनुमति मिलने के साथ ही विमान टेक ऑफ और लैंड करने लगेंगे। इसकी सुरक्षा के लिए पहले से ही जिला बल के 10 जवानों को कोलकाता में प्रशिक्षित किया जा चुका है। माना यह भी जा रहा है कि बोकारो से हवाई सेवा की शुरुआत देवघर के साथ हो सकती है। हालांकि हवाई अड्डे के 4 दीवारी के आसपास अतिक्रमण हटाने का काम भी इसी माह होना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन में हजारीबाग में हत्या, कोडरमा में 8 घायल, जामताड़ा में गांव बनी छावनी, इंटरनेट भी बंद। विद्या की देवी जो मानी जाती है, उन सरस्वती माता के विसर्जन के दिन भी झारखंड में शांति नहीं रही। हजारीबाग, कोडरमा और जामताड़ा इन 3 जिलों में अब तक आई खबर के अनुसार अशांति रही। सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ के द्वारा यहाँ मारपीट हंगामा किया गया। हजारीबाग के 17 साल के रूपेश कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो सरस्वती माता का मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। हजारीबाग के बरही थाना में नई टाण गांव में लखना दुलमाहा इमामबाड़ा के पास मुस्लिम युवकों ने विसर्जन करने जा रहे लोगों से कहासुनी की। इसी में रूपेश कुमार के साथ मारपीट भी की गई, जिसके कारण वे बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित किया गया। वहीं कोडरमा जिले की बात करें तो कोडरमा जिले में मरकच्चो नाम का एक थाना है। यहीं के बरला नगर से सरस्वती माता का विसर्जन करने जा रहे जुलूस के साथ कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ ने झड़प की। इस दौरान एक पक्ष के 5 जबकि दूसरे पक्ष के 3 मतलब कुल 8 लोग घायल हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरस्वती माता की मूर्ति का विसर्जन जुलूस गाजे बाजे के साथ निकाला गया था। आरोप यह भी है कि तेज संगीत के कारण पालतू पशु इधर उधर भागने लगे। इसी को लेकर करबला नगर के लोगों ने जनरेटर डीजे बंद करने को कहा। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुई। इसके बाद मारपीट हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में पुल से नीचे गिरा वाहन, 2 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। हजारीबाग जिले में सोमवार सुबह करीब 8 बजे भीषण सड़क हादसे की सूचना सामने आई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक वाहन से एक ही परिवार के कुछ लोग चतरा के हंटरगंज स्थित कोलुआ पहाड़ पर मुंडन संस्कार कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे हजारीबाग के कदमा गाँव से चतरा जा रहे इन लोगों का वाहन झलका मोड़ पर पुल की रेलिंग से टकराकर नीचे गिर गया। वाहन के परखच्चे उड़ गए। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हजारीबाग, चतरा समेत इन 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। ये है बड़ी वजह। हजारीबाग के बरही में आपसी विवाद में रुपेश पांडे की मौत हो गई थी। इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो नई टाण का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने दुलमुहा गाँव आकर हंगामा मचा दिया। गुस्से में आकर दुलमुहा गाँव के लोगों ने नई टाण के कई घरों में आग लगाने की कोशिश की और घर से बाहर खड़ी कार और बाइक में आग लगा दी। जिसके बाद हालात और सुरक्षा को देखते हुए इंटरनेट कंपनियों ने 4 जिलों कोडरमा, हजारीबाग, चतरा व गिरिडीह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई भी झूठी खबरें प्रसारित न हो पाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची बाल सुधार गृह मारपीट मामले में 15 बाल कैदियों का होगा मेडिकल जांच, उम्र ज्यादा होने पर भेजे जाएंगे जेल। झारखंड की राजधानी रांची के बाल सुधार गृह में 160 बाल बंदी हैं। इसमें से कई बाल बंदी गंभीर मामले में वांछित हैं। करीब 15 बाल बंदियों की उम्र सर्टिफिकेट में दिए गए उम्र से ज्यादा प्रतीत हो रही है। पुलिस ऐसे बाल बंदियों को चिन्हित कर मेडिकल जाँच करवाएगी। अगर मेडिकल जाँच में उम्र 18 वर्ष से अधिक पाए गए तो उसे जेल भेजा जाएगा। वहीं अधिकतर झगड़ा झंझट करने वाले बाल
कैदियों को अन्यत्र सुधार गृह भेजने की तैयारी चल रही है। एक बाल बंदी के स्वजन ने बताया कि सुधार गृह में रह रहे सीनियर बाल बंदी रंगदारी वसूलता है। रंगदारी के लिए जूनियर को प्रताड़ित करता है। जो रंगदारी नहीं देता है उसे सिगरेट से जलाया जाता है। प्रताड़ना से तंग आकर ही बाल बंदियों ने यह कदम उठाया। यह भी जानकारी मिली है कि रंगदारी का पैसा ई पेमेंट के जरिए वसूला जाता है। कई बार रंगदारी के रूप में नशीला पदार्थ भी मंगवाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्राइम कंट्रोल करने के लिए रांची के सभी इलाकों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। एसपी ने दिया ये आदेश। राजधानी के शहरी क्षेत्रों में क्राइम कंट्रोल के लिए सिटी एसपी ने सभी थानेदारों से इलाका चिन्हित कर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार थाना प्रभारी स्तर से अपने अपने थाना क्षेत्र में संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाके को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद उक्त स्थलों पर सीसीटीवी की संख्या लगाने को लेकर रांची पुलिस की ओर से पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। बता दें कि वर्तमान में राजधानी के 165 लोकेशन में 613 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के हाँ में हाँ नहीं मिलाएगी कांग्रेस, अपने एजेंडे पर दिखाएगी आक्रामक तेवर। आरपीएन सिंह के पाला बदलकर भाजपा में जाने के बाद झारखंड में नए सिरे से सक्रिय हुई कांग्रेस अब अपने तेवर आक्रामक करेगी। टीम कांग्रेस को अलकमान ने परफॉर्म करने का टास्क दिया है। कहा गया है कि उन एजेंडों पर फोकस करें जो कांग्रेस के चुनावी वादे में शामिल रहे हैं। इसमें राज्य में पिछड़ों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि पूर्व कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने भी इस दिशा में दबाव बनाने की राजनीति बनाई थी, लेकिन यह कारगर नहीं हुआ। कांग्रेसियों ने इसे लेकर बात आगे बढ़ाई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कांग्रेस के सभी 18 विधायक जाएंगे दिल्ली, राहुल गांधी से करेंगे मुलाकात। झारखंड कांग्रेस में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदला है। केंद्र नेतृत्व ने संगठन की साख बढ़ाने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। आरपीएन सिंह के पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद अविनाश पांडे को प्रभारी बनाकर कांग्रेस के केंद्र नेतृत्व ने संगठन को एकजुट करने का जिम्मा सौंपा था। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिल्ली जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद प्रभारी अविनाश पांडे व सह प्रभारी उमंग सिंगार ने 3 दिनों तक रांची में प्रवास कर पार्टी नेताओं के साथ मैराथन बैठक कर उनकी बातों को सुना। यहाँ के नेताओं कार्यकर्ताओं की बातों को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुँचाया। इसके बाद 17 सदस्यीय समन्वय समिति बनाकर यह संकेत देने का काम किया है कि फिलहाल पार्टी में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं कांग्रेस विधायकों की एकजुटता को लेकर 8 फरवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। इसमें नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के नेतृत्व में सभी 18 विधायक राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शीघ्र आने वाली है रिपोर्ट, बताएगी कोविड के कारण आपके बच्चे पढ़ने लिखने में कितने हुए कमजोर। कोविड-19 के कारण लंबे समय से स्कूलों के बंद रहने का कितना असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है, इसका पता नेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी नेस 2021 की रिपोर्ट से होगा। केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह सर्वे पिछले साल नवम्बर माह में कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट शीघ्र आने वाली है। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने इसके साथ ही रिपोर्ट में आने वाली बातों का मूल्यांकन करते हुए बच्चों की शिक्षा की भरपाई के लिए जिला स्तर पर योजना बनाने का सुझाव दिया है।